तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था वो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का टॉपिक कवर किए थे, है ना। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग होती क्या है, वो किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंस है, और उस पर इंटरेस्ट किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, उस मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, और कैसे उसका एक एग्जांपल भी देखा था कि अगर पार्टनर हर मंथ के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है, ठीक है, या हर मंथ के मिड में विड्रॉ करता है, या हर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है, तो क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि अगर पार्टनर कैसे विड्रॉ कर रहा था, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालना था, लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट क्या आएगा, और थोड़ा सा घुमा देता हूं क्वेश्चन को। ये लो, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 मंथ होते हैं। अब पार्टनर देखो, पढ़ो इस एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की जगह मैंने क्या कर दिया, क्वार्टर कर दिया। क्वार्टर कितना होता है, 1/4 पार्ट ऑफ एनी यूनिट, ठीक है, किसी भी यूनिट का 1/4 पार्ट होता है। यानी अगर हम 12 महीने का टाइम पीरियड देखें तो इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दो। 4 पार्टों में मतलब 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ एंड 3 मंथ, 4 हो गए ना। इसको कहते हैं क्वार्टर पीरियड। यानी ये जो 3 मंथ का पीरियड है ये क्या हो गया, क्वार्टर। तो क्या कहते हैं पार्टनर, हर 3 महीने के स्टार्टिंग में निकालते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ 3 मंथ एंडेड। पहले टाइम गैप कितना था, 1 महीने का, अब टाइम गैप कितना है, 3 महीने का टाइम गैप है बच्चों। हर बार विड्रॉ करते हैं 3 महीने के गैप में, या तो वो हर 3 महीने के स्टार्टिंग में निकालते होंगे। ये लो मैं आर करके लिख देता हूं, यहां कौन निकालता है, आर। श्याम कब निकालता है, एंड में जाकर, यहां श्याम निकालता है ये लो। और मोहन कब निकालता है, हर 3 महीने के मिड में निकालता है। यही तो कंडीशन है। ऐसे ही वो हर 3 महीने के गैप में निकालता है। पहले तो टाइम पीरियड था 1 महीने का, अब टाइम पीरियड कितना है, 3 महीने का डिफरेंस है। मतलब क्या है कि पार्टनर हर महीने ना निकाल कर आज निकालेगा, फिर कब निकालेगा, अगले 3 महीने बाद, ठीक है। तो टाइम गैप कितना हो गया, पिछले एग्जाम्पल में 1 महीने का टाइम गैप था, इस एग्जाम्पल में 3 महीने का टाइम गैप है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बहुत आसान है, बस पिछले एग्जाम्पल को ठीक से समझ लेना, क्लियर है कहानी उससे। राम ने विड्रॉ की, है ना, सॉल्यूशन है, राम ने हर महीने 3 महीने में 1000 निकाले, तो कितनी बार निकाले होंगे, एक तो इस टाइम गैप के शुरू में निकाले, एक इस टाइम गैप के, एक इस टाइम गैप के और एक इस टाइम के, तो 4 बार ही तो निकाले उसने। इस 3 महीने के शुरू में, फिर इस 3 महीने के शुरू में, फिर इस 3 महीने के शुरू में, और फिर इस 3 महीने के, तो कितनी बार निकाले, 4 टाइम निकाले उसने। तो कितने रुपए निकाले होंगे, 4000 रुपए निकाले साहब इसने, है ना। 6% इंटरेस्ट लगाना है, कितने महीने का लगाना है, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, ये लो बड़े आसान तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की थी तो यहाँ करी होगी राम ने, इस 3 महीने के शुरू में। कितने महीने बच रहे हैं, 12 महीने बच रहे हैं बच्चों। यानी 3 महीने का पीरियड शुरू कब होता है, 1 अप्रैल से। यानी ये जो शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल मई जून। और ये कब होता है टाइम पीरियड, जुलाई से शुरू, जुलाई अगस्त सितंबर। और ये कब होता है, अक्टूबर से, और ये जनवरी से। कब निकाले, 1 अप्रैल, कब निकाले, 1 जुलाई, है ना, कब निकाले, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 4 टाइम निकाल लिए। तो जब उसने फर्स्ट निकाले होंगे तो ईयर एंड होने में, यानी इस ईयर को एंड होने में कितने महीने बचते हैं, पूरे 12 महीने बचते हैं सर। ये लो, प्लस जब उसने लास्ट ड्राइंग करी होगी कब, इस डेट को, जनवरी 1 को, कितने महीने बचे,
3 महीने बचे साहब उसके, ये लो डिवाइड 2, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा बच्चों? 7.5 मंथ का। ठीक है, ऐसे ही श्याम कितने महीने रुपए निकाले? 2000 निकाले। कितनी बार? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने रुपए निकाले उसने? 8000। 6% का इंटरेस्ट लगेगा। कितने निकाले? तो देखो ये था ना श्याम, हर जब उसने यहां निकाले होंगे कितने महीने बच रहे होंगे? ये 3 महीने का एंड हो गया पीरियड, तो कितने महीने बचे? 9 मंथ बचे सर। ये लो 9 मंथ बचे। जब उसने लास्ट वाली विड्रॉ करी होगी, तो इसने तो जनवरी में करी होगी, उसने कब करी होगी? 31 मार्च को, यानी पीरियड के एंड में करता है वो, 3 मंथ के पीरियड के, तो 0 बचती है। कितने महीने का चार्ज होगा इंटरेस्ट? 4.5 मंथ का। ठीक है, फिर मोहन जी के पास आ जाइए। कितने रुपए निकाले? 3000। कितनी टाइम निकाले होंगे? 1 2 3 4, है ना? तो 12,000 निकाले होंगे। 6/100 कर लो कैलकुलेट। कितने मंथ बचते हैं? 3 महीने के बीच में निकाले, यानी 1.5 मंथ के बाद, और 1.5 मंथ इधर, तो यानी 1.5 महीना कंप्लीट हुआ होगा, तभी तो 3 मंथ का हाफ हुआ होगा, यानी मिड सेशन जो आया होगा। तो 1.5 मंथ होने के बाद कितने बच रहे हैं? 10.5 महीने बच रहे होंगे। जब उसने यहां पर विड्रॉ की होगी तो 1.5 मंथ बच रहे होंगे। डिवाइड 2, कितने महीने का चार्ज हो जाएगा सर? 6 महीने का। कैलकुलेट कर लेना, ये एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। देखो बच्चों, अब इस एग्जाम्पल को मैंने क्या कर दिया कि राम विड्रॉ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी अब मैं इस ईयर के 2 पार्ट कर देता हूं, यानी एक टाइम पीरियड 6 महीने का और एक टाइम पीरियड 6 महीने का, हाफ ईयरली हो गया ना ये। तो राम हर हाफ ईयर के शुरू में निकाल लेता है, ये लो यहां निकालता है। ईयर तो हमारी पूरी 12 मंथ की है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर कैलकुलेट कर लो। श्याम कब निकालता है? यहां निकालता है श्याम। ये श्याम था, ये राम की ड्राइंग है और ये मोहन की ड्राइंग है ना? ऐसे ही ये राम था, ये श्याम था और ये मोहन था। ऐसे विड्रॉ करें, फिर कैलकुलेट कर लो बच्चों। राम ने कितने रुपए निकाले होंगे? एक बार यहां निकाले, एक बार यहां निकाल लिए, तो 2000 रुपीज तो निकाले होंगे इंटू 6/100। कितने महीने का कैलकुलेट करें? कर लो कैलकुलेट, बड़ा सिंपल है। जब उसने फर्स्ट ड्राइंग की तो कितने मंथ बचे? पूरे 12 मंथ बच रहे हैं। जब सेकंड ड्राइंग करी तो अभी तो 6 मंथ बच रहे हैं बच्चों। कितने महीने का चार्ज हो जाएगा? 9 मंथ का। तो ये लो 9 का कर दो। ठीक है, ऐसे ही श्याम पर आ जाओ। श्याम ने कितने? 2000 2 बार निकाले होंगे, 4000। कितने महीने जब निकाले तो श्याम ने 6 महीने पूरे हो गए थे तब निकाले। तो फर्स्ट ड्राइंग में कितने बचे? 6 और लास्ट ड्राइंग में 0 डिवाइड बाई 2, तो 3 महीने का कर दो, 3/12। और मोहन कितने? 3 दूनी 6 इंटू 6/100 इंटू 3.5, यानी 9 मंथ प्लस 3 डिवाइड 2, 6 महीने। ठीक है, ये इस केस में हो जाता है बच्चों।
है ना। नोट करो जल्दी से, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट पर और आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो क्या करा इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल को करने के साथ हम अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पर पहुंचे। उसमें और इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है और थोड़ा सा डिफरेंस है ना। देखो, राम विड्रॉ ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फॉर 6 मंथ, ये डिफरेंस है और ये सिमिलरिटी है। श्याम विड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सिमिलरिटी है यहां तक, फॉर 6 मंथ डिफरेंस है। ऐसे ही तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। हुआ क्या इसमें एक्चुअल में, ये देखो क्या डिफरेंस है अराइज हुए। देखो, ये जनवरी थी, सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां देखो इंसिडेंट क्या हुई। इंसिडेंट ये हुई कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया था, इसी राम को पकड़ो, हर महीने के स्टार्टिंग में पैसे विड्रॉ किए जा रहा था वो। और कब तक किए उसने, होल ईयर विड्रॉ किए उसने। 12 विड्रॉइंग करी, 1000 रुपये विड्रॉ करे एंड ऑफ ईच, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। होल ईयर विड्रॉ किए। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या किया इसने, इसने सिर्फ 6 मंथ तक ही विड्रॉ किए हैं, यहां तक, है ना। यानी 2, 4, 6, आगे विड्रॉइंग नहीं करी उसने। ठीक है, देखिए डिफरेंस। पिछले एग्जाम्पल में उसने होल ईयर विड्रॉ किए, इस एग्जाम्पल में उसने सिर्फ यहां तक ड्राइंग करी है ना, यहां तक 6 मंथ तक। क्लियर है, तो आसान है फिर, ये लो सॉल्व कर दो। चेंज कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी ड्राइंग के जो ड्राइंग की जो वैल्यू है, कब है और कब तक है, ये समझनी है। क्वेश्चंस एक ही मेथड पर हम फॉलो कर रहे हैं, ना कोई फॉर्मूले में चेंज करा है ना कुछ किया है। वही फॉर्मूला क्या, पहले ये देखो कि उसने कितनी ड्राइंग करी। जब 1000 रुपये विड्रॉ करे तो 6 महीने तक निकाले, तो राम ने टोटल कितने रुपए निकाल लिए बच्चों, 6000 निकाल लिए, है ना। 6% हमने चार्ज करा। जब हम उसके मंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग पर कितने मंथ बचते हैं, 12 महीने बचते हैं सर। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचते हैं, तो लास्ट ड्राइंग तो उसने 6ठे महीने के स्टार्टिंग में की होगी, तो कितने बचते हैं, एक तो ये 6 मंथ ही बच रहा होगा भाई। जनवरी अप्रैल के स्टार्टिंग में, मई के स्टार्टिंग में, जून के स्टार्टिंग में, जुलाई के स्टार्टिंग में, अगस्त के स्टार्टिंग में, एंड सितंबर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किए, तो सितंबर तो काउंट करेंगे हम। सितंबर से लेकर लास्ट तक कितने बचते हैं, 7 महीने, डिवाइड बाई 2, कितने महीने का कर लें, 9.5 मंथ। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। मोहन के श्याम के लिए अगर हम निकालें तो श्याम ने विड्रॉ किए 2000, कितने टाइम किए, 6 टाइम, तो 12,000 टोटल विड्रॉ किए इंटू 6/100, कितने मंथ के लिए, फर्स्ट विड्रॉ करी तो 11th मंथ रिमेनिंग है, लास्ट विड्रॉ करे तो 6 मंथ रिमेनिंग है, डिवाइड 2, है ना, तो 8.5 मंथ, है ना। कैलकुलेट कर लेना बच्चों इसको, ऐसे ही मोहन के लिए निकाल लें, है ना। ये लो, टोटल 18,000
इंटू 6/100, है ना, कितने बचते हैं? फर्स्ट विड्रॉइंग में 10.5, लास्ट ड्राइंग की होगी तो यहाँ यानी 6.5, तो टोटल कितना हो गया? सॉरी 11.5 आते हैं, है ना, 11, 6, 17 और 1, 18, 9 मंथ। तीनों की कैलकुलेशंस कर लेना, ये क्लियर हो जाता है। चलो बच्चों, अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि यानी इंटरेस्टिंग ड्राइंग करने का एक और तरीका। कब? अब पार्टनर ने अब तक जितने भी एग्जाम्पल थे उसमें क्या था, एक तो टाइम गैप फिक्स था, या तो वो हर महीने के स्टार्टिंग में, यानी टाइम गैप कितना था? मंथ का था, हर महीने निकाल रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में निकाल रहा हो, मिड में निकाल रहा हो या एंड में निकाल रहा हो, ठीक है, या हर 3 महीने के टाइम पीरियड में निकाल रहा था या हर 6 मंथ के टाइम पीरियड में निकाल रहा था, यानी टाइम पीरियड बिल्कुल सेम था। यानी ऐसा नहीं है कि पहले तो उसने 10 दिन बाद निकाले फिर 1 महीने बाद निकाले, यानी हर बार वो 1 महीने का ही डिफरेंस रखता है, टाइम गैप जो रखता है वो 1 मंथ का रखता है। दूसरी बात क्या थी अब तक के एग्जांपल्स में? अमाउंट सिमिलर थी, यानी 1000 निकाले हैं तो 1000 ही निकालता चला जा रहा है, 2000 विड्रॉ किए हैं तो 2000 ही विड्रॉ किए जा रहा है। लेकिन अब एक समस्या आएगी, प्रैक्टिकली भी यही चलता है जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। क्या कभी हम बिजनेस से, अगर हमारे कोई भी रिलेटिव या हमारे फादर बिजनेस कर रहे हों और बिजनेस से वो अमाउंट विड्रॉ करते हों, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम सिमिलर ही अमाउंट निकालते रहें, या आज जनवरी 1 को निकाले हैं तो फरवरी 1 को ही निकालें? यानी हम कभी भी, ह्यूमन नेचर होता है, ना तो हमारे एक्सपेंस फिक्स हैं ना ही हमारा एक्सपेंस ऑफ टाइम फिक्स है, यानी कब हमसे एक्सपेंस हो जाए हमें खुद नहीं पता, कितना हमारा एक्सपेंस होगा हमें खुद नहीं पता। यानी अब जो हमारे एग्जाम्पल में चलने वाले हैं पार्टनर, उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होगा। कैसे? ये लो, यहां पार्टनर ने विड्रॉ करे 15 अप्रैल को, है ना, ये लो, पार्टनर ने विड्रॉ किए 15 अप्रैल को, कितने रुपए? 1000 रुपये विड्रॉ किए। फिर उसके बाद पार्टनर ने विड्रॉ करे अप्रैल, मई, जून, है ना, ये लो 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिए, कितने रुपए निकाले? ₹3000 विड्रॉ करे, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, ये लो, फिर एंड ऑफ सितंबर, यानी इस सितंबर को 30 सितंबर को उसने निकाले ₹1500, है ना। फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 1 दिसंबर को, चलो ये लो 1 दिसंबर ₹500, फिर 31 जनवरी ₹500, है ना। अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई नहीं होती, अप्रैल, मई, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जुलाई ही रहने दूँ, है ना, ये कर दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 महीने, ये पूरी हमारी ईयर है। तो अब इस एग्जांपल में देखो, ना तो टाइम गैप सेम है, अप्रैल से जुलाई तक के बीच का टाइम गैप कितना है ना, मई, जून, जुलाई 3.5 मंथ का डिफरेंस आता है, ठीक है, यानी अप्रैल के 15 दिन बचे, मई, जून और 2.5, सॉरी, है ना, जुलाई को तो नहीं लेना, जुलाई के तो स्टार्टिंग में है, तो अप्रैल, मई और जून 2.5 मंथ का गैप आ गया। फिर जुलाई के बाद उसने कब निकाले? सितंबर में, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर
कितने महीने का गैप आ गया? 3 महीने का, है ना? ठीक चल रहा है ना? अप्रैल, मई, जून, हाँ ठीक है। फिर सितंबर के बाद उसने जो टाइम गैप लिया वो कितना था? अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ का, ठीक है। फिर कितने महीने का लिया भाई? दिसंबर और जनवरी, फिर 2 मंथ का गैप है। और जनवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, यहाँ कुछ लिया ही नहीं उसने, है ना? वैसे 2 मंथ बैठते हैं। टोटल काउंट कर लें एक बार, यानी हमारे मंथ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। जैसे 15 दिन पहले हो गए, ठीक है। 2, 4, 6, 3, 9 और 3, 12, ठीक है ना? क्या दिक्कत है यहाँ पर कि टाइम गैप सेम नहीं है, टाइम गैप सेम नहीं है ना? दूसरी क्या प्रॉब्लम है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट भी सेम नहीं है सर, अमाउंट भी सेम नहीं है। कभी 1000 ले जाता है, कभी 3000 ले जाता है, कभी 1500 रुपये ले जाता है। तो इन केस ऑफ व्हेनेवर टाइम गैप एंड अमाउंट आर नॉट आइडेंटिकल, है ना, देयर इज अ डिफरेंट, तो क्या हम यूज करें? अब यहां पर ये मेथड फॉलो नहीं होने वाले, ठीक है। कौन सा मेथड फॉलो होगा? प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे हम, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड कैसे? ये लो, प्रोडक्ट कर देते हैं हम। 1000 विड्रॉ किए, है ना, फर्स्ट केस में कितने महीने बचे? 1000 विड्रॉ करे 15 अप्रैल को, कितने महीने बचे? 11.5 महीने बचे, ठीक है। फिर 3000 विड्रॉ करे सेकंड ड्राइंग में, कितने महीने बचे? जुलाई के बाद में बच्चों 3, 2, 5, 7 और 2, 9 मंथ बचे, ठीक है। फिर थर्ड ड्राइंग जो की उसने 1500 विड्रॉ किए, कितने महीने बचे? सितंबर के बाद, हमारी सितंबर ये थी ना 2, 4, 6, तो 6 महीने बचे बच्चों, है ना। फिर उसके बाद 500 विड्रॉ किए, नंबर 4, कितने मंथ बच रहे हैं 500 की विड्रॉइंग में? 4 मंथ बच रहे हैं। फिर नंबर 5 विड्रॉ करे 500, अब 2 महीने बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने ये क्या करा, मैंने अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ, कितने हो गए ये टोटल? 11,500, है ना, मल्टीप्लाई बाई 9, 27,000, 9,000, 6,000, 2,000 सॉरी, और 1,000, ठीक है। ये मैंने किया है प्रोडक्ट, इसे कहते हैं प्रोडक्ट करना। अमाउंट को उसके रिमेनिंग मंथ से मल्टीप्लाई, 11.5 महीने बचे, है ना। जुलाई के बाद में कितने बचे? 9 महीने बचे, जितनी भी होते जा रहे हैं उसकी अमाउंट से प्रोडक्ट कर दिया। इसका टोटल कर दो, है ना। टोटल करने पर जो भी आता है, कितना आया टोटल? 9 और 3 12, है ना, 27, 3 30 और 9 39, 40, 50,500। चेक कर लेना एक बार, है ना, चेक कर लो जल्दी से बच्चों। 50,500, है ना। तो मैंने ये प्रोडक्ट किया है, यही तो प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको अब लगा दो इस पर इंटरेस्ट 6%। कितने महीने का? 1 महीने का लगाना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट में कितने महीने का इंटरेस्ट लगता है? 1 महीने का। पहले उसको प्रोडक्ट कर दो, 6% डिवाइड बाई 1 मंथ, जो भी आंसर आता है वही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये थे हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स, है ना। इसको टोटल चेक कर लेना, ठीक है या नहीं है, है ना। क्या करा हमने?
1000 जितने भी मंथ बचे, 3000 जितने भी मंथ बचे, 1500 जितने मंथ बचे, मल्टीप्लाई करी उस अमाउंट को, उसका टोटल करके 6% इंटरेस्ट लगा दिया। कितने महीने का? 1 महीने का। यही इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट इन ड्राइंग के क्वेश्चंस जितने भी बचते हैं सब खत्म करने हैं, यही टॉपिक्स हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो क्लोज है हमारा अभी तक का ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है।